आज तो आप देख रहे होंगे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 19 पैरामीटर तय किए गए थे। उनमें विद्यालय में फर्श भी बना है, विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी बनाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी गई है, ज्यादातर विद्यालयों में किचन भी बन गए हैं अलग से, वहां पे स्मार्ट क्लास बन गई है, डिजिटल लाइब्रेरी बन गई है, अच्छे पुस्तकालय बन गए हैं। मैं देख रहा था 2017 के पहले बच्चे हमारी चिंता का विषय होते थे। तब मैं एक सांसद था, तब मैं देखता था बच्चे स्कूल जाते थे, उनको कुछ भी पता नहीं होता था, कुछ भी पता नहीं होता था। आज मैं देखता हूं उन बच्चों को अक्षर ज्ञान भी है, वाक्य विन्यास की जानकारी भी है, गणित की जानकारी भी है, साइंस की जानकारी भी है, इंग्लिश की जानकारी भी है। अब ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, हर भारतवासी का सम्मान होगा और हर भारतवासी सम्मान और समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षा विभाग के योगदान को भी कोई रेखांकित करने से चूकेगा नहीं। उस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबसे कहूंगा, इस वर्ष के अंत तक हमारा मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का मॉडल भी आने वाला है। मैं आपसे कहूंगा, कभी जाकर के अटल आवासीय विद्यालय को देखिए। इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी सोचा है, श्रमिकों के बच्चों के बारे में। कोई पूछता था? वे बच्चे घूमते रहते थे। आज हम उन बच्चों को 18 कमिश्नरी में 18 विद्यालय बना करके, आवासीय विद्यालय बना करके वहां लाए हैं। 18,000 बच्चे उन विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। याद करिए कोरोना कालखंड, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। उस समय जब प्रशासन ने आह्वान किया था तो आप लोगों ने उस समय रसोई बनाने में कोई संकोच नहीं की थी। जो लोग कामगार और श्रमिक अपने प्रदेश में वापस आ रहे थे, और मैं तो देख रहा था, मैंने एक बात और देखी है, महाकुंभ के दौरान जब प्रयागराज में ज्यादा भीड़ हो गई, हम लोगों ने जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, भदोई में, मिर्जापुर में, फतेहपुर में, अगल बगल के जिलों में कुछ होल्डिंग एरिया बनाए हुए थे। अब वहां की इतने लोगों के लिए भोजन कैसे बनेगा? तो सबको याद आया कि बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइयों को बुलाया जाए, ये लोग बना देंगे भोजन। और बहुत सारी जगह बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइयों ने जाकर के वहां पर उनके लिए भोजन बनवाया था। कोरोना कालखंड में कामगार और श्रमिक जो अपने प्रदेश में वापस आ रहे थे, ऐसे 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था जगह जगह बनाने का काम भी इन्हीं रसोइयों ने किया था कोरोना कालखंड में। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए, उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हमने प्रारंभ की। ऐसे बच्चों के लिए प्रति माह हम 4,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन बच्चों की पढ़ाई करने के लिए देते हैं। हर वर्ष, हर महीने हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और यही नहीं, मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि जिनको किसी ने नहीं पूछा, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उनको आज हम प्रदेश के अंदर लगातार उन योजनाओं से आच्छादित कर रहे हैं। खासतौर पर जब मैं देखता हूं उन बच्चों के बारे में, प्रदेश के अंदर जिन बच्चों के बारे में कोई नहीं पूछता था, दिव्यांग बच्चे, 14,000 गंभीर रूप से, और बहुत दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें हम 6,000 रुपए वार्षिक की दर से स्कॉट अलाउंस उपलब्ध करवाते हैं। यानी उनको लाने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उन्हें उपलब्ध करवाते हैं।
23,000 से अधिक दिव्यांग बालिकाएं हैं जिन्हें 2,000 वार्षिक की दर से स्टाइपेंड हम उपलब्ध करवाते हैं, उन बालिकाओं को उपलब्ध करवाते हैं। और 23,000 से अधिक ऐसे दिव्यांग बच्चों को हम लोगों ने सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, हियरिंग एड, ये सभी उपलब्ध करवाए हैं। और पहली से 8वीं क्लास तक 2,793 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें, 4,438 अल्प दृष्टित बच्चों को इन लार्ज प्रिंट की पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवाने का कार्य बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो स्कूल मर्जर किए थे वहां पे बाल वाटिकाओं का संचालन करते हुए स्पेशल एजुकेटर का भी वहां तैनाती की है और 10,000 से अधिक ऐसे एजुकेटर तैनात करते हुए वहां पे हम लोगों ने उन बच्चों को पोषण से युक्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। मेरा मानना है जिस देश का बचपन स्वस्थ होगा वही देश समर्थ भी होगा। प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में बार बार कहते हैं, स्वस्थ और समर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। और उसी दिशा में गरीब बेटियों को कोई नहीं पूछ पाता था। प्रदेश के अंदर कुल 446 के आसपास कस्तूरबा गांधी विद्यालय थे, 8वीं तक चलते थे। 8वीं के बाद वे बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। हमने कहा भी ये हर विकास खंड में होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है आज बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आप सोचो ये बेटियां स्कूल पढ़ पाएंगी और विद्यालय अब 8वीं तक नहीं 12वीं तक चलेंगे। इसके निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आईसीटी लैब स्थापित किए जा रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर हम लोग एक दिशा में आगे कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी प्रदेश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना, 17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। यानी जो 3 महीने में होता था उसको 1 महीने के अंदर पूरा परिणाम देकर के हमने 6 महीने का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया है। यह है कार्य की कुशलता और यही है स्किल डेवलपमेंट, यही स्किलिंग है। ये नए यूपी को, यहां के स्केल को स्किल में बदलने का काम आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है और उसका आधार बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है। मुझे प्रसन्नता है। मैं आप सभी रसोइया बहनों से कहूंगा, एक साथ पहली बार 4 योजनाओं से आप जुड़ रहे हैं, 4 प्रकार की योजनाओं से। कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं दिया। सफाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डलवा देते थे।
आज तो कोई नहीं छेड़ सकता। अब तो हमने व्यवस्था दे दी है, यानी कितना आपको मिला है, 1000 से बढ़कर के 3000, 500 साड़ी के लिए भी दिया पहले, और अब 1000 रुपये उसको भी किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी, और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। इस सुविधा में अब शासन की अपेक्षा है, बच्चों के लिए पोषण, पौष्टिक आहार तैयार करिए, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए। बाकी बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए, सरकार आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। आपको रक्षाबंधन की भी हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, कृतज्ञता वाली तालियां। तो राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां सीएम योगी ने मिड डे मील रसोइयों को बड़ी सौगात दी, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बबुआ के पास प्रदेश के लिए समय नहीं था, एसपी के एजेंडे में विकास नहीं था, अब एसपी को जनता साफ कर देगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने कहा कि एसपी के एजेंडे में विकास था ही नहीं।